सर्कल बड़ा हो जाएगा तो पूरी वीडियो ले लेंगे। आप आइए, आप थोड़ा सा और आइए। ठीक है, अरे ठीक है यार, वॉइस नहीं जाएगी। अरे यार आ जाएगी। आप सभी को अवगत करवाना चाहता हूं कि इस मालवीय नगर के अंदर जलसा मॉल में 2007 से 565 इन्वेस्टर जिन्होंने करीब 400 से 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है और उसके बाद में 12 साल में ये मॉल कंप्लीट नहीं हो पाया अब तक। इसके अंदर 3 कंपनियों के 10 डायरेक्टर टोटल जिन्होंने 420 फ्रॉडबाजी करके पूरा 400 से 500 करोड़ रुपए प्राप्त कर लिए और इस मॉल को तैयार नहीं कर रहे। 12 साल से ये मॉल खंडर की तरह पड़ा हुआ है। पुलिस के अंदर आज 104 एफआईआर दर्ज है, लेकिन पुलिस उसकी कार्रवाई नहीं कर रही है, इनको अरेस्ट नहीं कर पा रही है। ये सब के सब मफरूर है, इंडिया में बैठे हुए हैं, लेकिन इनको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। उसका रीजन यही है कि हमारे देश के अंदर न्याय के नाम पे ओनली मात्र झूठी दिलासा मिलती है, न्याय नहीं मिलता है। राजस्थान गवर्नमेंट ने जब अपने चुनाव प्रचार के अंदर पहला उनका वर्ड था कि अब होगा न्याय, लेकिन हमारे आज 6 महीने की गवर्नमेंट में करीब 104 एफआईआर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई उसके ऊपर सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि उसी का यही रीजन है कि ये सब के सब लोग इनका साथ दे रहे हैं। भ्रष्ट लोगों का साथ देना बहुत गलत बात है। हमारे देश के अंदर इस तरीके से जयपुर राजस्थान के अंदर करीब 400 से 500 करोड़ का घोटाला हो चुका है। उसको 12 साल से गवर्नमेंट उसको कोई जांच कमेटी नहीं बिठा रही है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ की पुलिस डीआईजी महानिदेशक पुलिस यहाँ जयपुर की, इसको एसआईटी स्पेशल टीम ऑफ इन्वेस्टिगेशन या एसओजी के अंदर ट्रांसफर करवा के इस पूरे मॉल के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है, 420 हुई है, जो धोखाधड़ी हुई है, उसकी पूरे तहकीकात तरीके से इसकी जांच करवाएं। ये मेरी विनम्र निवेदन है सभी लोगों की तरफ से। और हम ये चाहते हैं, एक देखिए 2004-5 में मैंने ये मॉल इसलिए में पैसा लिया लगाया कि रिटायरमेंट के बाद में हम इसमें दुकान खोल सकते हैं और कुछ सामान्य हो जाएगी। और उसके पहले इन्होंने बोला था हमको एश्योर्ड रिटर्न देंगे, बट न तो इन्होंने एश्योर्ड रिटर्न दिया और कोई चेक भी दिए, वो सब बाउंस हो गए। पुलिस में हमने रिपोर्ट की, चेक बाउंस की रिपोर्ट की, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है और वो आदमी अरेस्ट होकर के भी बाहर भाग जाता है। और ये सब आदमी मिले हुए हैं, ये कहाँ से कैसे मिलते हैं ये भगवान जाने, बट द गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ दिस। एटलीस्ट द पर्सन हुआ अपना पूरा पैसा इसमें रिटायरमेंट का लगा दिया, तब भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक मुख्यमंत्री महोदया इस जमीन पर उद्घाटन करती है तो फिर क्या संदेह रह जाता है कि लोग उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें? इस बात को समझिए। उसके चलते हमने इन्वेस्टमेंट किया, कच्चे पक्के का लेन देन हुआ। फर्जी लोग कहते हैं कच्चा मिला नहीं, प्रमाण हमारे पास है। अब आइए, उसके बाद में हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि उनकी नाक के तले एक राम रहीम जैसा ही कांड दोबारा चल रहा है, एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। यदि आवाज आप तक पहुंचे तो सीबीआई जांच करवाइए, एसआईटी इनसे कुछ नहीं होगा, सीबीआई जांच करवाइए। यदि हम दोषी हमें जेल, वरना अपराधियों को सजा तो दिलाइए। क्या यह शासन इसलिए बना था कि अपराधी आजादी से घूमते रहे? इसलिए इस बात को समझना जरूरी है। यहाँ पर 500 करोड़ के लगभग का घोटाला है। समझ नहीं आता है कि इस देश में क्या छोटे चोर ही चोर होते हैं? बड़े चोर आजाद है, छोटा चोर चोर, बड़ा चोर व्यापारी। ये तो ऐसी व्यवस्था चल रही है। हमने अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए जो पैसा जमा किया था वो फ्यूचर में लगा के हमने इधर लगाया, उससे ना तो हमारे बच्चों का फ्यूचर बन पाया और ना ही हमें मिल पाई आज तक। हम गवर्नमेंट से रिटायर्ड हैं और हम भी रिटायर्ड पर्सन है। हमने हमारी सेविंग का पैसा इसमें लगाया था नौकरी करते हुए, और रिटायरमेंट के बाद बात करते सोचा कि हमें यहाँ पे कुछ जगह हमारी जो ऑलरेडी अलॉट करी हुई है उसमें हमें बहुत प्यार होगा तो हम इसमें अपना कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है। इस मामले में खाली एक ही नहीं, एक ही गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है या एक ही राज्य कर्मचारी नहीं है जिसने के लगाया। बहुत सारे राज्य कर्मचारी हैं जिन्होंने रिटायरमेंट का जितना भी पैसा मिला सारा का सारा पैसा उन्होंने इसी उसके अंदर कि भाई ये है, इससे हमें कुछ हमारे
बच्चों के लिए और उसके लिए आगे कुछ कर सकेंगे कि सारा का सारा पैसा उसके अंदर इसमें लगा दिया। अब आज के डेट में न उस पैसे का कोई हमें रिटर्न है, न कोई चीज हमें मिल रही है। जो हमारा ओरिजिनल पैसा है वो ऐसी हालत के अंदर है कि कुछ कह नहीं सकते। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने सब लगा लिया, वो बेचारे आजकल हाथ और मुंह को है कि कैसे करके हम अपना घर चला रहे हैं। ये पोजीशन है। बहुत आदमी इस पे सड़क पे आ गए हैं क्योंकि इसने लालच दिया कि मैं अचोट रिटर्न दूंगा। 12% इंटरेस्ट। अरे हमारा तो कलकत्ता छूट गया भाई। 9% इंटरेस्ट की बात हुई थी, कईयों ने अपना पूरा पैसा लगा दिया कि भाई बैंक से 12% रिटर्न बोला था। 12% और 12%, तो वो सब पैसा डूब गया।